सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में नासा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, यानी कि नए प्रशासक, नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए हैं। तो आंसर होगा बिल नेल्सन। और ये जो बिल नेल्सन है ये नासा के 14वें नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। अभी उन्हें वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उन्होंने शपथ दिलाई है। और इनसे पहले 13वें नंबर के एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे तो आप जानते हैं जिम ब्रिडस्टीन थे, और अब बन गए बिल नेल्सन। बाकी वोजोसा उस्मानी, ये कोसोवो की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी थी। एडवर्ड हैगर स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने। और माइकल सोमारे, ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका भी निधन हो गया। बात नासा की है तो नासा के बारे में जानो। नासा मतलब हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना होती है 1958 को और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, नासा अपने वॉशिंगटन डीसी का जो मुख्यालय है उसका नाम किसके नाम पे रखेगा? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे। अच्छा बताइए, नासा का जो परसेवरेंस रोवर है उसको मंगल पर उतारने के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक ने मदद की थी? तो याद रखना, स्वाति मोहन ने। और नासा जो है अब मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन भी बना रहा है। और किस तकनीक का वो इस्तेमाल कर रहा है? तो मॉक्सी, MOXIE। और अभी नासा के एक छोटे हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंजीन्यूटी, उसने मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भी भरी थी। और वो इंजीन्यूटी नाम किसने दिया था उस हेलीकॉप्टर को? वणिजा रूपाणी ने। और नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक महिला और एक अश्वेत पुरुष को चांद पर भेजेगा। आर्टेमिस मिशन एक मून मिशन है जो कि कब लॉन्च होगा? 2024 में। और नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी थी अभी कौन? भव्या लाल बनी थी। और नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 नाम से एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, उस भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा शंकर घोष को। तो अमेरिका का जो ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है उसने भारतीय मूल के डॉक्टर शंकर घोष को चुना है। शंकर घोष ये इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होते हैं ना, वैक्सीन होती है, दवाइयां होती है, वायरस वगैरह इसमें स्टडी करते हैं, तो वो हैं ये एक इम्यूनोलॉजिस्ट हैं शंकर घोष। और इन्हीं को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। बाकी विवेक मूर्ति, भारत के ये एक और डॉक्टर हैं विवेक मूर्ति, जो अभी अमेरिका में सर्जन जनरल बने थे। कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और टी रविशंकर ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। देखो, अमेरिका में कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए थे जो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी थी क्रिस्टीन वर्मथ, उनका नाम है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने थे मैरिक गारलैंड, उनका नाम है। और अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने लॉयड ऑस्टिन उन्हें कहते हैं। और यहाँ पे नए विदेश मंत्री बने, विदेश मंत्री को वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, और वो बने थे एंथोनी ब्लिंकेन। और वहाँ की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, क्या नाम है? जेनेट येलेन उनका नाम है। और भारत और अमेरिका के बीच में कई तरह की एक्सरसाइज होती है, जिसमें 2021 में हम बात करेंगे तो 2 एक्सरसाइज अभी हम कर चुके हैं अमेरिका के साथ में। एक तो वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज है जो हमने की थी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और एक युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज है जो हमने राजस्थान के बीकानेर में की थी, महाजन फील्ड में। वैसे हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं अमेरिका के साथ? हम टाइगर ट्रियम्फ हम करते हैं, कोप इंडिया हम करते हैं, वज्र प्रहार हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास है वो भी हम अमेरिका के साथ में करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, सत्यजीत रे की पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, और अभी इसका बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा इंद्राणी मजूमदार। तो सत्यजीत रे की पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, और इसका बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है इंद्राणी मजूमदार ने। अभी 2 मई को भारत के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक सत्यजीत रे की 100वीं जयंती मनाई गई थी, और उसी के उपलक्ष्य में इसको प्रकाशित किया गया। अच्छा, सत्यजीत रे की एक और फेमस बुक है, वो भी आप ध्यान रखें, जिसका नाम है 3 रेज स्टोरीज फ्रॉम सत्यजीत रे। बाकी आकाश रानीसन,
इन्होंने एक बुक लिखी है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा इन्होंने। और संजय बारू, इंडियाज पावर एलाइट, कास्ट, क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को इन्होंने लिखा। फिर बताइए, अभी हाल ही में पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई है, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा सना रामचंद। तो अभी पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू लड़की असिस्टेंट कमिश्नर बनी है और उनका नाम है सना रामचंद। और उन्हें ये मुकाम हासिल करने के लिए सेंट्रल सुपीरियर सर्विस पास करनी पड़ी और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रशासनिक तैयारी होती है। वैसे सना रामचंद ये MBBS डॉक्टर भी हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा राहुल देव का नाम, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे। और सुमन कुमारी, ये पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू जज बनी थी। अब बात यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान की, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद हो गई, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है RF अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा चुका है एक एग्जाम में, लियाकत अली खान नाम है। और पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है हिज सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। किसने लिखा? इश्तियाक अहमद ने लिखा। अच्छा, पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो निगार जौहर को। उसके अलावा T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने थे शोएब मलिक। और पाकिस्तान में भारतीय राजदूत आप कह सकते हैं अभी कौन है? सुरेश कुमार है। फिर बताइए, किसे 2021 के वुडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। तो वुडी गुथरी ये कौन थे? ये बहुत बड़े गायक थे, रॉक स्टार थे, संगीतकार थे। और इनकी खास बात ये थी कि ये जो भी गाने लिखते थे वो हमारे समाज के गरीब लोगों को ध्यान में रखकर लिखते थे। हमारे समाज में गरीब लोग बहुत हैं और उनकी व्यथा, उनका दर्द इनके गानों में झलकता था। तो वुडी गुथरी, वैसे तो इनका निधन हो चुका है 1967 में ही, और उनके नाम पे ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो वुडी गुथरी पुरस्कार है ये उस संगीतकार को दिया जाता है जो इस तरह के गाने लिखता है या फिर इस तरह के गाने गाता है जिनमें गरीब लोगों का दर्द झलकता हो, जो समाज का आईना है। तो 2021 के लिए ये मिला है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल, नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। मारिया रेसा, ये फिलीपींस के जर्नलिस्ट हैं। अभी यूनेस्को या कह दीजिए गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। और नतालिया वोडियानोवा, ये रशिया की सुपर मॉडल है और ये अभी यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर भी बनी थी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस खेल संगठन ने महामारी से प्रभावित अपने समुदाय की मदद करने के लिए चेकमेट कोविड इनिशिएटिव को शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। चेकमेट ये क्या होता है? तो शतरंज के खेल में, चेस के खेल में हम जब राजा को मार देते हैं तो उसे चेकमेट कहा जाता है। तो चेकमेट कोविड इनिशिएटिव शुरू किया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने। तो इस इनिशिएटिव से, इस पहल से उन खिलाड़ियों की मदद की जाएगी जो कोविड के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। अच्छा, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? संजय कपूर है। और याद रखना, भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खोली जाएगी कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाउजेन, स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड चेस डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 20। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। उन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। और विश्वनाथ आनंद की एक बुक आई थी, माइंड मास्टर नाम है। और बताइए, अभी भारत के 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा अर्जुन कल्याण, ये तमिलनाडु से है। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो आंसर होगा मेघालय में। तो अभी मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। और डायनासोर से ही एक और प्रश्न मैं आपको बताऊं, तो अभी जापान में भी डक बिल्ड डायनासोरस जाति के यामाटोसॉरस इजानागी ये डायनासोर मिला है जो कि डक बिल्ड डायनासोरस प्रजाति का है। कहाँ पे मिला है? जापान में मिला है।
लेकिन यहाँ बात हो रही है मेघालय की, तो ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और यहीं पे इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में ही शुरू हुई थी। और पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, अदरक प्रसंस्करण प्लांट ये मेघालय में स्थापित किया गया। अभी नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल ये शिलोंग में स्थापित किया गया था। और याद रखना, भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज बना है मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स जिले में। उसके अलावा देश का 75 सुबह जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी किया गया यहीं शिलोंग में ही। यहीं पे आपको बाल पक्रम नेशनल पार्क मिल जाएगा, नोक्रेक नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, क्लाउडेड लेपर्ड है। और अभी मेघालय ने अपना राज्य दिवस कब मनाया था, 21 जनवरी को। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना राज्य दिवस मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं? तो आंसर होगा झारखंड ने। तो अभी झारखंड ने ऑक्सीजन की सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए राज्य में एक नई पहल शुरू की है। मतलब ये संजीवनी वाहन एक ट्रक है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे होंगे और जहां पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ये ट्रक वहां पर पहुंच जाएंगे। और इन ट्रक्स को नाम दिया गया संजीवनी वाहन। इसी तरह से आपको याद होगा, अभी हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया था, जिसमें ट्रकों में 100 सिलेंडर रखे होंगे और जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी राज्य में वहां पर ये पहुंच जाएंगे। हरियाणा के करनाल में ये शुरू किया गया था अभी। और उन ट्रकों को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन बैंक नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है झारखंड की, तो ये रहा मैप में झारखंड। तो देखो झारखंड की कैपिटल रांची हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए और यहाँ की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। याद रखना, देखो झारखंड से आप कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही पार्टी है। अभी झारखंड ने समर अभियान भी शुरू किया था, कुपोषण को कम करने के लिए है ये अभियान। और किसान फसल राहत योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी। उसके अलावा भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म ये झारखंड में पाया गया। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर भी आपको यहाँ मिलेगा रांची में। देखो यहाँ पे आपको एकमात्र नेशनल पार्क मिलेगा, बेटला नेशनल पार्क। और एक आपको टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे मिल जाएगा, पलामो टाइगर रिजर्व। डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। मनोज दास ये उड़ीसा के बहुत महान लेखक थे। ये 2 भाषाओं में लिखते थे एक्चुअली, एक तो उड़िया में भी और इंग्लिश में भी। तो ये जो पुरस्कार है ये उड़िया और इंग्लिश दोनों कैटेगरी में दिए जाएंगे। इसमें विजेता को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वैसे अभी उड़ीसा ने बच्चों के लिए भी एक अवार्ड शुरू किया है, मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड। ये बच्चों को दिया जाएगा। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो गई, भुवनेश्वर हो गई। और भुवनेश्वर से आप क्या क्या याद रख सकते हो, एक तो भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में ही खुली जाएगी। और भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र यानी कि वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में ही। और भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार अभी कायाकल्प पुरस्कार जीता था। उसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। और FSSM के लिए यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना था भुवनेश्वर। और 2023 के जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये उड़ीसा में 2 शहरों में होंगे, भुवनेश्वर और राउरकेला में। और आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ पे बन रहा है, राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया अभी, बिरसा मुंडा स्टेडियम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं। यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे S मुरलीधर उनका नाम है। अभी आपको याद होगा उड़ीसा सरकार ने गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया। और अभी उड़ीसा ने ही मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य आपका उड़ीसा ही है।
उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की थी? सबुजा ओडिशा पहल शुरू की थी। और बलराम योजना भी यहीं की है, भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए है ये योजना। उसके अलावा यहाँ पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। भितरकनिका नेशनल पार्क आपने सुना होगा, न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? तो विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क ये खोला गया है भितरकनिका नेशनल पार्क में। उसके अलावा जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा। ब्लैक पगोडा टेम्पल, ये कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं, जो कि उड़ीसा में है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये हीराकुड डैम है जो कि महानदी पर है। बाराबती स्टेडियम हो गया, कटक उड़ीसा में है। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सारे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है चिल्का लेक। और चिल्का लेक से भी कुछ पॉइंट आप ध्यान रख लो, जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये हो गई। उसके अलावा भारत की पहली रामसर साइट है ये, 1981 में इसे दर्जा मिला था। और इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा। और चिल्का लेक में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावती डॉल्फिन आपको यहीं पे मिलेगी। और डॉल्फिन से आप याद रख सकते हो, भारत का पहला राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये गांगेटिक डॉल्फिन है। 2009 में इसे घोषित किया गया था। तो इतना आप याद रखें, यहां से बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा हिमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के नए मुख्यमंत्री होंगे ये हिमंत बिस्वा शर्मा। जबकि अभी तक जो मुख्यमंत्री थे सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हिमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो साल 2016 के विधानसभा चुनाव के पहले ये कांग्रेस में थे, उसके बाद ये बीजेपी में आ गए थे। तो इनका नाम आप याद रखें, हिमंत बिस्वा शर्मा का। बाकी प्रफुल्ल चंद्र पंत, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने। और वैशाली हिवा से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी। और अभी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। पुडुचेरी के कौन मुख्यमंत्री बने हैं? N रेंगासामी बने। और तमिलनाडु के बने कौन? MK स्टालिन। अब यहाँ पे बात हो रही है असम की, तो एक बार असम को देख लीजिए, ये रहा मैप में असम। असम की कैपिटल दिसपुर हो गई। गवर्नर कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी है। अभी हमने पढ़ा भी था, असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने जल कुंभी से बायोडिग्रेडेबल मैट बनाई थी, जिसका नाम रखा था मुरहन योगा मैट। अभी यहीं पे ही प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना शुरू की गई थी। मैत्री योजना ये भी यहीं की है। अभी असम के तेजपुर लीची को GI टैग मिला था। उसके अलावा असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का निधन हो गया, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। और असम की ही पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका भी निधन हो गया अभी। यहीं पे पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका यहीं पे आपको मिलेगा, लोहित नदी पे है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और नामेरी नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, औरंग नेशनल पार्क हो गया, एक डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जी नारायण राजू का निधन हो गया, ये किस विभाग के सचिव थे? तो आंसर होगा विधायी विभाग, यानी कि लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी थे ये। और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी ये कौन होता है? तो देखो, जब भी संसद में बिल पास होने के लिए जाता है तो उस बिल को अच्छे से ड्राफ्ट करना, उस बिल को देखना कि कोई इसमें गलतियां वगैरह तो नहीं है किसी तरह की। तो जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल सरकार के पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, उनसे पहले उनकी समीक्षा करने के लिए जो विभाग होता है उसे कहते हैं विधायी विभाग। और इस विधायी विभाग के सचिव थे ये, अभी वर्तमान सचिव थे जी नारायण राजू, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, विधायी विभाग ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और हमारे कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं। अच्छा, वैसे अभी अजीत सिंह का भी निधन हो गया, ये राष्ट्रीय लोकदल पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक थे, निधन हो गया इनका भी। ये भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ना, चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे थे। चौधरी चरण सिंह जी की जो जन्मदिन होता है 23 दिसंबर को, याद है ना, किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे कि वित्त विभाग के भी सचिव कौन बने, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी? टीवी सोमनाथन नए बने, याद रखना।
और अभी हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं कौन? तरुण बजाज। और आर्थिक मामलों के सचिव बने थे अभी अजय सेठ। ये सारे नए बने, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया। आपको बताना है ये किस राज्य में है, तो ये मिलेगा आपको राजस्थान में। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन ये राजस्थान के जोधपुर में है और अभी इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। सिंपल सा याद रखना है आपको। उसी तरह से अभी आपको याद होंगे, एक तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल जंक्शन रखा गया था। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। अभी वैसे मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया था। और लेटेस्ट आप क्या याद रख सकते हो, रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम शोएब अख्तर के नाम पे रखा गया। और अभी कुरनूल हवाई अड्डा, उसका नाम उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान के जोधपुर में है, अभी इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। अच्छा, जोधपुर में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं और अभी इसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती हैं। वैसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अभी आपको बता दूं कि नो मास्क नो मूवमेंट अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। उसके अलावा कोविड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया था यहाँ पे। अभी यहीं पे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू हुई थी और देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये राजस्थान में स्थापित किया गया। यहीं पे ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू होगी। अच्छा, यहाँ का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा का। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। देखो, यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। और केवला देव खाना पक्षी विहार, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर है, ये भी आपको मिलेगा राजस्थान में। और याद रखना, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ये शामिल है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 मई को। साल में 2 बार मनाया जाता है, याद रखना, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। इस बार एक तो 8 मई को मनाएंगे और 9 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम रही थी क्या? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने यारों के साथ में इसको शेयर जरूर करना।